आजकल एक नाम बहुत चर्चा में है दोस्तों, ज्योति मल्होत्रा। जी हाँ, हरियाणा की एक मशहूर यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा। वैसे तो ये भारत की रहने वाली है, लेकिन अगर आप इनकी प्रोफाइल देखोगे ना जाकर, तो पाकिस्तान पर आप पूरी इनकी प्रोफाइल पाकिस्तान से भरी मिलेगी आपको। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पाकिस्तान से बेहद प्यार करती हैं। इनको शायद पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब इनको भारत में अरेस्ट कर लिया गया है। इनको अरेस्ट क्यों किया गया है यह सब आप जानते होंगे, आपने सोशल मीडिया पे सब कुछ देख लिया होगा। और इनको अरेस्ट इसलिए किया गया है दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भारत की सैन्य खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। और ये सब अचानक से नहीं हुआ दोस्तों, ये बहुत पहले से चलता आ रहा था। ये जब पाकिस्तान के एजेंट हैं दानिश, ये उनसे मोहब्बत कर बैठी थी, और उनकी मोहब्बत के चलते, लव जिहाद कह सकते हैं आप, उसके चलते ये एक पाकिस्तान के ISI से मिली। और वहाँ के उनके मिलने के बावजूद इनका पैसा खर्चा सब इनका वहाँ से पाकिस्तान के जो ISI है वो उठा रही थी, और एक लग्जरी लाइफस्टाइल इनको दे रही थी। उसके चलते ये भारत की सैन्य खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। अब इनको भारत में अरेस्ट कर लिया गया है। और आइए एक नज़र डालते हैं शुभांकर मिश्रा सर की इस वीडियो पर, जिसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया है कब ये पाकिस्तान गई हैं और कैसे कैसे वहाँ पर मिली हैं सबसे। तो आइए एक नज़र डालते हैं इस वीडियो पर। हर बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत ब्लॉगर को पाकिस्तान की तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने, तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होती। कुछ के चेहरे मासूम होते हैं, लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी, जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी, चेहरा खूबसूरत था, लेकिन दिल में देशद्रोह का काला जहर भरा था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर, लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों। ISI का एक जिंदा टूल थी, जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर घोल रही थी, तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने उसे धर दबोचा, उसने लिखित में कबूलनामा किया। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे देशद्रोहियों का भारत में गटर कितना गहरा है? कितने और ज्योति भारत की मिट्टी पर सांप बनकर रेंग रहे हैं? ऐसे सच कहें तो धिक्कार है ज्योति और ज्योति जैसे लोगों पर, जो भारत के लिए जिंदा बम है। धिक्कार है ऐसे गद्दारों पर, जो इश्क, शांति, संवाद जैसे शब्दों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान को नीलाम करने की सोचते हैं। कौन है ज्योति मल्होत्रा? आज सबके मन में सवाल है। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की ट्रैवल ब्लॉगर थी। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर थे। पूरी प्रोफाइल जो है वो पाकिस्तान 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 से भरी पड़ी है। दिखने में खूबसूरत, आवाज सुंदर। प्रोफाइल स्टॉक करेंगे तो समझ जाएंगे कि लाहौर की गलियों से लेकर पाकिस्तानी खाने की बड़ी मुफीद थी। मानो दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क उन्हें पाकिस्तान लग रहा था। लेकिन यह सब कुछ इत्तेफाकन नहीं था। वो भारत की सैन्य गोपनीयता को ISI के हवाले कर रही थी। वो लिख रही थी इश्क लाहौर, लेकिन गद्दारी दिल्ली से कर रही थी। हंसमुख चेहरा, मासूम दिखने वाली कहानियां, लेकिन इरादा देशद्रोह का। ज्योति मल्होत्रा एक दो मुही नकाबपोश देशद्रोही थी, जिसने अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के एजेंडा को भारत के युवाओं के दिमाग में घुसाया। वो न सिर्फ भारत की जमीनी हकीकत को झुटलाकर पाकिस्तान की चमक को दिखा रही थी, बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को बेच रही थी। और यह सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी, जिसने लव जिहाद के चक्कर में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से साजिश करने के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई थी, और यह पाकिस्तान की यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी, बल्कि ISI की शातिर साजिश का पहला कदम था। पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसके वीजा से लेकर उसके रहने, खाने, आने जाने का पूरा इंतजाम किया, और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान और रहीम उर्फ दानिश से। दानिश ने ज्योति को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया। यह कोई प्यार व्यार नहीं था, यह लव जिहाद की सुनियोजित साजिश थी। दोनों के बीच संबंध बढ़े। ज्योति का दिमाग जो है वो पाकिस्तानी प्रचार तंत्र ने पूरी तरह जकड़ लिया। पैसे भी दिए गए, इसे मदद की गई, दुनिया भर में घुमाया गया, दुनिया भर में अय्याशियां करवाई गई। दानिश ने उसे तमाम पाकिस्तान के ISI एजेंट से मुलाकात करवाई, उसके सारे शौक पूरे किए। हाल ही में दानिश के साथ वो इंडोनेशिया के बाली भी गई थी, जो दर्शाता है कि दानिश ने इसे फंसाने के लिए किस हद तक जाकर इसका दिल जीता।
इश्क के नाम पर, पैसों के नाम पर, घूमने के नाम पर देश को बेचने की ये कहानी आज हर भारतीय के दिल में आग लगा रही है। दानिश अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था, लेकिन ज्योति जैसे गद्दार भारत के लिए अभिशाप हैं, जो पैसों के लिए, इश्क के लिए, घूमने के लिए, शौक पूरे करने के लिए अपनी देश की सरजमी को बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने के लिए तैयार होते हैं। ज्योति के व्लॉग्स को भी हमने खंगाला। ज्योति के ब्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थे, बल्कि आईएसआई के प्रचार का हथियार थे। जैसा कि हमने कहा, लाहौर इश्क और ऐसे तमाम पाकिस्तान से जुड़े पोस्ट, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया का स्वर्ग है। वो अमन की आशा का ढोंग रचकर भारत विरोधी नैरेटिव फैला रही थी, और ये सब कुछ प्रचार तक सीमित नहीं था। जो खबर आई है वो और सेंसिटिव है। यहां तक कहा जा रहा है कि ज्योति ने भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर भारतीय सेना से जुड़ी तमाम गतिविधियों, गोपनीय जानकारियों को भी यहां से फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने का तरीका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि वहां पर आप पकड़े नहीं जा सकते, वो दानिश और अन्य एजेंट के संपर्क में रहकर ये सब करती थी। दिल्ली में रहते हुए तमाम संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें, डेटा साझा किया, और ये सब करने के लिए उसे हवाला के जरिए मोटी रकम दी गई। लेकिन इन सब के बीच में वो भारत की अस्मिता को नीलाम कर रही थी। ज्योति ने जो किया वो सिर्फ गद्दारी नहीं है, भारत की रीढ़ को तोड़ने वाला खुला युद्ध था। ऐसी हरकतों के लिए जितनी बड़ी सजा दी जाए शायद वो कम होगी। सच कहा था शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं होते, दुश्मन घर के अंदर भी होते हैं, गद्दार देश के अंदर भी होते हैं। और ज्योति जैसे गद्दार जो भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर देशद्रोह का खेल खेलते हैं, वो भारतीयों को शर्मसार करते हैं। बड़ी शर्म आ रही है कि दिल्ली में रहते हुए भारत की जानकारियां साझा की जा रही थी, चंद पैसों के लिए, प्यार का नाम देकर देश की अस्मिता को नीलाम करना। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ज्योति अकेली थी तो आप गलत हैं। ज्योति अकेली नहीं थी, एक पूरा नेटवर्क था जो इसके लिए काम कर रहा था। गजाला नाम की महिला का नाम आ रहा है जिसने वीजा प्रक्रिया में हेल्प की। यामीन मोहम्मद का नाम आ रहा है जिसने हवाला के जरिए ज्योति को पैसे भिजवाए। अरमान नामक एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसने डिफेंस एक्सपो 2025 की जानकारियां पहुंचाई और उसके बाद एक्सेस दिया, और ये सारी जानकारियां हिंदुस्तान से पाकिस्तान गई। अब सवाल यह है कि जब ज्योति अकेली नहीं थी और उसके साथ कई और लोगों का नाम निकलकर सामने आ रहा है, तो फिर यह परेशान करने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भारत में ऐसे और कितने गद्दार हैं, कितने ऐसे सांप हैं जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के हाथों बिके हैं। कोई नहीं जानता भारत में कितने लोग पैसों, झूठे इश्क, धार्मिक उन्माद के लिए अपनी मातृभूमि को बेच रहे हैं। सच कहें तो ये घर के विभीषण है जो भारत की जड़ों को खोखली कर रहे हैं। बाहरी दुश्मन से सेना तो निपट रही है, बाहरी दुश्मन को सेना सबक भी सिखा रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब अपने ही घर में ऐसे गद्दार बैठे हो तो फिर क्या करें? क्योंकि ये गद्दार हमारे देश के जवानों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों की जासूसी करना, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करना, ये जंग जब हमारे घर से की जाती है तब ये देश को तोड़ने वाली होती है। ज्योति जैसे गद्दार सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते नहीं पाकिस्तान इज फॉर पीस, और एक आम हिंदुस्तानी को यह एहसास होने लगता है, वो मानने लगता है कि नहीं जी, उनके कल्चर को बढ़ावा देना, उनकी चीजों को शामिल करना बहुत सॉफ्टली नैरेटिव के तहत इनको पैसे मिल रहे हैं। हमें आपको अंदाजा नहीं होता कि यह दुश्मन की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये सिर्फ सैन्य खतरा नहीं है, सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता और भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। ये ऐसे गद्दार हैं जो भारत के लिए कैंसर है, और ऐसे गद्दारों को ढूंढना होगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। ये मामले चीख चीख कर बताते हैं कि भारत के भीतर एक नेटवर्क सक्रिय है जो बहुत ही प्रो पाकिस्तानी। कई बार आपको बड़े बड़े सितारों में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, वो जो पाकिस्तान को सूट करती है। हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हमारे यहाँ का है, सुविधाएं हमारे यहाँ की है, लेकिन बोली उनके यहाँ की है। इससे पहले भी आपने देखा होगा तमाम ऐसी महिलाएं थीं जो भारत की थीं, पाकिस्तान में शादी कर चुकी थीं, लेकिन हिंदुस्तान में रहती थी, सुविधाएं यहाँ की लेती थीं, बच्चा वहां पैदा करती थी, आतंकी वहां से आता था, लेकिन यहां फायदा उठाया था। और फिर यही लोग इस पार उस पार कई बार स्लीपर सेल का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, शायद सब नहीं होंगे, लेकिन इनमें से होंगे बेशक, बेशक। तभी शायद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर ऐसी हरकतें करते हैं, तभी शायद हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के समर्थन की आवाजें निकलती हैं। ये घर के विभीषण हैं जो भारत की जड़ों को खोखला करते हैं।
अब सवाल यह कि ये क्यों करते हैं। ज्योति का मामला गद्दारी के घिनौने कारणों को उजागर करता है। कई सारी वजह। एक वजह पैसों का लालच। आईएसआई ने ज्योति को हवाला चैनलों के जरिए मोटी रकम दी। उसकी लग्जरी ट्रिप्स जो है इसकी गवाही देती है। उसे घुमाया गया दुनिया भर में, उसके लिए इंतजाम किए गए, बाली, इंडोनेशिया, जहां भी जाना उसे, वो एक्सेस, पाकिस्तान में जाना, इंपॉर्टेंट जगहों पर एक्सेस देना। दूसरा, झूठा इश्क। इश्क इंसान को अंधा कर देता हो। और हनी ट्रैप का हो मामला या फिर लव जिहाद का मामला, अक्सर इन मामलों में इश्क को ही रखा जाता है। दानिश ने लव जिहाद की चाल चलकर ज्योति को फंसाया। भावनात्मक शिकार की शातिर साजिश थी। तीसरा, ब्रेन वॉश। अमन की आशा जैसे सो कॉल्ड पीस के इवेंट जो है वो ढोंग के चलते अक्सर लोगों पर असर करते हैं। जैसा हमने कहा कि वो पाकिस्तान का एजेंडा है। जी, पाकिस्तान एक कल्चरल देश है, अजी घंटा देश है। पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। पाकिस्तान इज फॉर पीस। वही पीस जहां पर आतंकवादियों को 14 करोड़ रुपए दिए गए। पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करना जरूरी है। वो जो सामने रख के पाकिस्तान दिखाता है और जो पीछे से छिपाता है, जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा तब तक हमारे देश में युवा जो है वो आकर्षित होते रहेंगे और ज्योति जैसे गद्दारी भी कुछ कर लेंगे। ये समझने की जरूरत है। तीसरा, कमजोर पृष्ठभूमि। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग अक्सर इस नेटवर्क का आसान शिकार बनते हैं। और चौथा, वो शिकार बनते हैं जो कभी परेशान हुए थे। कभी किसी दंगों में कोई परेशान हुआ, उसको ब्रेन वॉश करना बड़ा ईजी होता है, बड़ा ईजी होता है। तमाम फिल्मों में भी देखा होगा आपने। इट्स वेरी ईजी। वैसे समझना हमको ये भी होगा कि अमन की आशा दुश्मन की साजिश है। ये जो सो कॉल्ड पीस इवेंट है, अमन की आशा जैसे संगठन भारत पाकिस्तान दोस्ती का झूठा राग अलापते हैं, लेकिन अब ऐसे मामले साबित करते हैं कि ये जासूसी, प्रचार, फंडिंग का अड्डा है। इनकी फंडिंग कहां से आती है कि जांच करने की जरूरत है। इनमें जुड़े लोगों की विदेशी यात्राओं को नजर रखने की जरूरत है। इनके सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जरूरत है। और अब जरूरी है, क्योंकि भारत के फौजियों की जिंदगी का यह सवाल है। सवाल यह भी कि क्या ये शांति चाहते हैं या आईएसआई के लिए प्रॉक्सी बन रहे हैं। इनके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, हर भारतीय सवाल पूछना चाहता है। ऐसे संगठनों पर नजर रखनी होगी, वरना दीमक की तरह ये हमारे देश को खोखला करेंगे। जनरल विपिन रावत ने कभी सच कहा था कि भारत 2 नहीं 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा। पहला मोर्चा पाकिस्तान से, दूसरा मोर्चा चीन के साथ, लेकिन तीसरा सबसे खतरनाक है, जो ज्योति जैसे गद्दारों से लड़ना है। घर के गद्दार, वो जो भारत में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा फैलाते हैं। भारत की मिट्टी पर पलकर उसकी छाती पर खंजर घोंपते हैं। ये 2.5 मोर्चे की इस जंग सोशल मीडिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है और ज्योति जैसे गद्दार उसकी गोली बन जाते हैं। इन विभीषणों पर नजर रखनी होगी, इन दीमकों को खत्म करना होगा। और खत्म कैसे होगा? सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखें। हर संदिग्ध ब्लॉगर, हर संदिग्ध इन्फ्लुएंसर, हर वो सेलिब्रिटी जो पाकिस्तान के गुणगान कर रहा है, उस पर नजर रखिए, नजर रखिए। वो जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी नैरेटिव बना रहा है, उस पर नजर रखिए। अमन की आशा की जांच, इनके फंडिंग, विदेशी कनेक्शनों का पर्दाफाश किया जाए। युवाओं को जागरूक किया जाए कि पाकिस्तान इज नॉट फॉर पीस, इट्स अ टेररिस्ट कंट्री। आतंकवादी मुल्क है, एक मुल्क जो आतंकवादियों के इर्द गिर्द चलता है, जहां सेना सीधे आईएसआई जो है वो सीधे आतंकवादियों को फंडित करती है, जहां पर रक्षा मंत्री कहता है कि बच्चों को जिहाद में डाला जाएगा, जहां पर आतंकवादियों को मरने के बाद भी पैसा दिया जाता है। दैट इज पाकिस्तान। वो कल्चरल खाना पीना, वो क्रिएटिव बातें, दैट इज नॉट पाकिस्तान। वो उस बड़े पाकिस्तान का शायद एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन रियल पाकिस्तान अब वो इट इज ऑल अबाउट टेररिज्म। लादेन वहां पकड़ा गया, जैश ए मोहम्मद का सरगना वहां है, हक्कानी नेटवर्क वहां है, मसूद अजहर वहां है, हाफिज सईद वहां है, दाऊद इब्राहिम वहां है। ये पाकिस्तान का चेहरा है जिसे दुनिया को देखना है और ये युवाओं को समझना होगा। और गद्दारों को ऐसी सजा देनी होगी कि ख्याल भी किसी को आए तो वो दहशत बन जाए। भारत को अब नरमी से नहीं, सख्ती से बरतना होगा। गद्दारी का जवाब ऐसा देना होगा कि उसका डर ज्वालामुखी की तरह अंदर बैठ जाए। ज्योति मल्होत्रा भारत की आत्मा पर हमला करने वाली आईएसआई की जहरीली कठपुतली रही। भारत की न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराओं 3, 4, 5 के तहत उस पर केस दर्ज है। दानिश को भी परसोना नॉन ग्रोटा घोषित कर दिया गया है, भारत से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन ये काफी नहीं। ज्योति जैसे कितने गद्दार भारत में छिपे हैं, ये देखने की जरूरत है। देशद्रोह कोई बहाना नहीं है, ना पैसा, ना इश्क, ना कोई ढोंग। जो अपनी मां मिट्टी को बेचता है वो शैतान है। लानत है उस पर, और ऐसे तमाम गद्दारों पर लानत है जो सोशल मीडिया की आड़ में भारत की आत्मा को चलते हैं। भारत
को अब जगना होगा, क्योंकि ये काम शब्दों का नहीं है, कर्म का है। हर गद्दार को बेनकाब करना होगा, हर साजिश को कुचलना होगा, हर देशद्रोही को कानून की आग में जलाना होगा। भारत माँ के दुश्मनों को ऐसी सजा देनी होगी कि वो गद्दारी का जिक्र आने पर भी लोग खौफ के मारे डर जाए। यही समाधान है। गद्दारों को दीमक की तरह ढूंढिए, ख़त्म कीजिए। आपके घर में जब कॉकरोच घुस आते हैं तो आप उन्हें पालते नहीं हैं, आप उन्हें मारते हैं, हटाते हैं। दीमक से मोहब्बत नहीं दिखाई जाती है, दीमक को ख़त्म किया जाता है। और गद्दार दीमक और कॉकरोच होते हैं, उनको ढूंढिए, ट्रैक कीजिए और समाज के मुख्य धारा से हटा दीजिए। बाकी क्या करना है वो काम इस देश का कानून, इस देश की सरकार को बेहतर पता है, लेकिन जागरूक करना हमारा काम है। और आप भी अपने आसपास जागरूकता देखिए। वो जिन्हें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है उन पर आप भी नज़र रखिए, उनसे बचकर रहिए, पता लगे गेहूं के साथ घुन भी फंस जाए। ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।